अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से। ये सामने की रोड जो आप देख रहे होंगे ना, ये सामने वाली, ये हाईवे है। ठीक है। और यहाँ से हमारा डीएचए सिटी कराची का सेक्टर 3C का कनेक्शन है। ये देखिए टूल का सारा काम हो रहा है मेन एंट्रेंस पे। और इस जगह को मैं कवर करता हूँ और ये पूरा एरिया आपको दिखाता हूँ कि हाँ भाई अब ये किसकी क्या पोजीशन है और क्या पोजीशन नहीं है। पूरा फोकस करके समझाते हैं, आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम चल रहा है और क्या क्या काम नहीं चल रहा। लोगों ने मुझसे पूछा था कि यार वैली में इतनी तेज़ी नहीं आई एज़ कम्पेयर टू 500 गज, क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं। देखिए एक डीएचए फेज रेट बहुत तेज़ है और वहाँ के जो लोग हैं वो बाइंग कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। 500 हज़ार गज को छोड़ नहीं रहे। डेढ़ डेढ़ पौने पौने दो दो करोड़ रुपए के आज 500 गज यहाँ मिलते हैं, जो कि बहुत सस्ते हैं। क्यों सस्ते हैं, बात करते हैं। डेढ़ डेढ़ पौने पौने दो दो करोड़ रुपए के जो प्लॉट्स है ना, वो बहुत सस्ते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। नया नाजाबाग को जब हमने देखा, मेमार को देखा, बाकी सब जगहों को देखा, तो हमें अंदाजा है कि ये 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए का होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन एंट्रेंस पे हूँ मैं अभी और शोधा लैंड पे आए हुए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट से ना। ये मैं आपको जगह दिखाता हूँ। यहाँ इस जगह को हम अभी क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके फिर मैं आपको दिखा सकूंगा कि इस लोकेशन की पोजीशन क्या है। हो सकता है मेरा फेस ऊपर नीचे हो जाए भाई वीडियो बनाते हुए। फर्स्ट टाइम यहाँ वीडियोस बनाने लगे हैं, तो उसको देखते हुए मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। काम चल रहा है यहाँ पर, जितनी भी नालियाँ हैं, जितने भी चीज़ें हैं वो बन रही हैं रोड लेवल से। और अच्छी और खूबसूरत बात ये कि सेक्टर 3D का भी टेंडर दे दिया गया है, नोटिस उसका दे दिया गया है और अब उसका टेंडर पास होना है। ओके हो गया। तो ये देखो भाई, ये सारे जो ड्रेनेज के सिस्टम है, असल इनका ये काम था। लैंड के ऊपर तो इतना इनका काम नहीं था, लैंड तो ऑलरेडी सीधी थी। लैंड को आप देख सकते हैं जगह जगह से, लैंड का इतना इशू नहीं था। और इनका जो काम है यूटिलिटीज का, उस वो काम हो रहा है जिसकी वजह से अच्छा खासा टाइम लग रहा है। और ये मैं आखिर तक लेके जा रहा हूँ। सेक्टर 3B और 3D जहाँ से मिलता है ना, मैं उस लोकेशन पे आपको भी लेके जा रहा हूँ। ओके हो गया। तो स्टे ट्यून, वीडियो को पूरी देखिएगा और इस वीडियो के बाद मैं कोशिश यही करूँगा कि वापसी जाते हुए मरीन एक्सप्रेस की भी आपको अपडेट दो इंशाल्लाह ताला। डोंट वरी, ये अपडेट देना बड़ा ज़रूरी थी। अच्छा भी यहाँ पर भी मैंने जब जब मैंने यहाँ विजिट करना शुरू किया था ना, तो मैंने देखा था 2 ही मशीनें लगी होती थी। तो दो तीन मशीन लगी होती थी यहाँ पे। तो आज ही मैंने जब देखा है ना, तो दो तीन मशीन ने ही जो काम किया है ना सारा, वो इन 2-3 मशीन ने ही किया अब तक। और ये लोग अपने काम में लगे हुए हैं, इन्होंने काम छोड़ा नहीं है, लगे हुए कंटिन्यू कर रहे हैं। बड़ा काम है और इसका बड़ा काम ये है कि ड्रेनेज सिस्टम बड़ा उसको पक्का किया है उन्होंने और उस पर एक्चुअल काम हो रहा है। मेन एक्चुअल पैसे जो लगे इनके डेवलपमेंट के, वो उसी के ऊपर लगे हैं। ये देखो, बहरहाल अच्छा ये गोल चक्कर जो आता है, ये वो आ गया है और मैं गोल चक्कर को आपको एक चक्कर दिलाकर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये लैंड कैसी है। ये भाई, ये ले भाई, ये जो कमर्शियल इसके आसपास आना है गोल चक्कर के, वो यहाँ आना है। ये देखो भाई, ये हमने गोल चक्कर ले रहे हैं पूरा का पूरा, फिर दोबारा लेता हूँ और भाई समझो कि कारपेटिंग के बिल्कुल करीब हैं हम लोग, बिल्कुल करीब हैं। और ये बिल्कुल कमर्शियल है यहाँ पर पूरे गोल चक्कर में, पता ही होगा आपको। ये समझो कि कारपेटिंग के बिल्कुल करीब है। अब हमारे बराबर में राइट साइड में सेक्टर 3D है और लेफ्ट साइड में हमारा जो है वो सेक्टर 3E है और 3C है। ओके हो गया। रोड की बिल्कुल तैयारी है। कारपेटिंग समझो कि आज हुई या कल, समझो महीना 100 महीने में इसकी कारपेटिंग हो जानी चाहिए असूलन, जो मुझे लग रही है बात। काफी हद तक काम ये खींच चुके हैं। अच्छा जी, और भी आपको दिखा देते हैं। ये देखो भाई, ये ड्रेनेज सिस्टम इनका बन रहा है और ये ड्रेनेज सिस्टम यहां से होता हुआ जा रहा है। यहां तो इन्होंने काम नहीं किया इस जगह पर। अच्छा अभी इस पे आ जाओ। यहाँ पर क्या मामला है जनाब, यहाँ पर भी वो साउंड। अब आप लोग जो टेक्निकल लोग होंगे वो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि भाई ये जो अब डल गई क्रश, इसके बाद कितने
स्टेप्स हैं रोड डलने के लिए, वो आप लोग टेक्निकली मुझे बता सकते हैं। 100% मुझे पता टेक्निकल लोग होंगे यहाँ पर। अच्छा, इस पे भी डल चुका है। जो छोटा सा एरिया सेक्टर 3B के बाद से सारा ड्रेनेज का सिस्टम देखो, राइट साइड पे जो रोड बननी है वो उसका मुकम्मल हुआ हुआ है। और इस ड्रेनेज सिस्टम को दिखा कर लोग ये बता रहे होते कि सेक्टर 3D में काम स्टार्ट हो चुका है। और ये जो ड्रेनेज छोटी छोटी जा रही हैं, इसको बताते हैं कि ये ड्रेनेज का काम जो है गलियों में हो रहा है और ये गलियां बनना शुरू हो चुकी हैं। लैक ऑफ नॉलेज है और कुछ भी नहीं है। ये देखो, अच्छा भी ये इस क्रश डलने के बाद ये सारा काम हो रहा है और ये सब चीजें हो रही हैं। इसको देखते हुए मुझे बताओ कि ये कौन सा स्टेज है रोड डलने का और इसके बाद कितने और स्टेजेस रह जाएंगे। ये आपने मुझे गाइड करना है। ये देखो, दोनों तरफ क्रश डली हुई है, एक तरफ व्हाइट और एक तरफ ब्राउन, और इसको लेके काम हो रहा है। ये आपने मुझे गाइड करना है, आप दोस्तों ने मुझे बताना है। मैं आपको यहाँ गाइड कर रहा हूँ प्रैक्टिकल यहाँ आके कि यहाँ की क्या पोजीशन है। आपने मुझे गाइड करना है ताकि मैं अपने टर्म्स को, अपने वर्ड्स को सही तरीके से करेक्ट वे में आपको यूज करके समझा सकूं। जनाब, ये आ गया सेक्टर 3B जिसके बिल्कुल सामने मकान बना हुआ है। सोचो यार कि ये यहाँ मकान बना हुआ और उल्टे यहाँ पे सेक्टर 3D डेवलप हो जाए तो 80-80 लाख रुपए का प्लॉट होना कोई बड़ी बात ही नहीं है सेक्टर 3D में। देखो ये देखो डेवलपमेंट भाई, ये देखो डेवलपमेंट, ये देखो डेवलपमेंट, ये देखो डेवलपमेंट। वो आया मजा। ये देखो साइड की लाइन्स बन रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट का काम DHT कराची में चल रहा है। हम इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हमने ये डेवलपमेंट होते हुए नहीं देखी पास्ट में। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर काम कर रही है और इतना बेहतर काम कर रही है कि बहरिया टाउन के ब्रोकर्स, बहरिया टाउन की लोग परेशान हुए हैं कि भाई इतना इन्वॉल्व हुई हुई है DHA की एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट पार्टी से और ब्रोकर्स के साथ, बिल्डर्स के साथ, कि यहाँ को डेवलप करने के लिए वो हर कोशिश करने को तैयार हैं। और मकसद उनका सबका यही है कि ये जगह डेवलप्ड हो, जैसे कम्यूट सिस्टम आसान हो, लोगों को यहाँ अट्रैक्ट किया जाए, कागज के साथ साथ लोगों को यहाँ पे डेवलपमेंट भी दिखे। अब आप इसकी डेवलपमेंट देखो, ग्रीनरी देखो, क्या ये किसी से कम है? पक्के कागजात, साफ सुथरे कागजात, क्या ये बगैर पैसों के सारे काम हो रहे हैं? क्या ये इतनी मेंटेनेंस बगैर? भाई मेहनत है, मैं कहता हूँ DHA के लोगों की भरपूर मेहनत है, उस मेहनत की बिहाफ पे सारा काम हो रहा है। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त कुछ ना कुछ करने को तैयार है कि यहाँ पे बस जल्द से जल्द लिविबिलिटी लाई जा सके। और उसके लिए मुझे लगता है कि कम से कम भी 3 से 4 साल लगेंगे। जैसे कम्यूट सिस्टम आएगा, लोग प्लॉट लेंगे, प्लॉट लेने के बाद मकान बनाएंगे, मकान बनाने के बाद फिर आएंगे। इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम। अच्छा, अब आखिर में जाते जाते एक और मजीद एक अहम बात बताता चलूं। देखो भाई, ये बात जहन में रखो, 50 लाख का एक प्लॉट है आज 125 गज का। 1 करोड़ पे आप उसके ऊपर पैसे लगाते हो, 1.5 करोड़ पे आपकी का मकान बन गया आपका। ये बात जहन में रखो कि 1.5 करोड़ रुपए से आप 1 लाख रुपए बिजली का बिल और 1 लाख रुपए आप अपना गाड़ी का, इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो बिल है वो आप अपने मकान से निकाल सकते हैं, वो आप फ्लैट से नहीं निकाल सकते। यानी कि अब अगर आप इतनी दूर आ भी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मकान होने की सूरत में ही आप इस कंडीशन में आएंगे कि आप इन चीजों को बर्दाश्त कर सकें और आप अपना सेविंग कर सकें। बेशक अगर आप दूर रह रहे हैं उसकी कोई कॉस्ट हो। समझ गए मेरी बात को आप लोग? कैसे दोबारा समझाता हूं। आपके पास एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का होना जरूरी है, 80-90 लाख रुपए की गाड़ी आएगी। सेकंड, आपके पास एक 125 गज का प्लॉट होना चाहिए, 200 गज का प्लॉट होना चाहिए। 200 गज के आप प्लॉट को चलो कर लेते हैं, 200 गज का प्लॉट होना चाहिए आपका, और वो मिल जाएगा आपको 80 लाख रुपए में आज। सेकंड, आपके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाएगी 2 करोड़ रुपए। 272 गज का मकान बनता है बेडों कराची में आज 2.25 से 2.5 करोड़ में, तो 200 गज बन जाएगा आपका 2 करोड़ में यहाँ पर। तो 2 करोड़ वो हो गए, 80 लाख, 2 करोड़ 80 लाख हो गए। उसके बाद आपने लगाना है ऊपर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जैसे ही आपने लगाया तो आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, आपके इलेक्ट्रिक से आपका आने जाने का फ्री, आपकी बिजली फ्री। अब ये दोनों चीजें फ्लैट वाले नहीं कर सकते। जो 3 करोड़ रुपए का फ्लैट लेने जा रहे हैं किस्तों में, 4 करोड़ रुपए का फ्लैट लेने जा रहे हैं किस्तों में, अव्वल तो मिलेगा नहीं अच्छी जगह पर। तो उनसे मैं ये कहूंगा कि भाई 80 लाख रुपए देके यहाँ पर अपने लिए प्लॉट लो 200 गज का और फ्यूचर प्लानिंग करो। ये सारी डेवलपमेंट, ये सारी ग्रीनरी आपको दिखाने का मकसद ये था DHA का कि यहाँ की डेवलपमेंट आप देखें। मुझे कुछ कमेंट्स आए हुए थे, वो ये लोग बोल रहे थे कि भाई DHA की डेवलपमेंट को दिखाओ, वहां जाकर मुझे बताओ कि क्या पोजीशन है। तो भाईजान मैं आ गया हूं यहाँ पर और आपको दिखाने के लिए आ गया हूं कि राइट साइड पे सुफा यूनिवर्सिटी है, ऑपरेशनल है, ओके।
सेक्टर 6 और 9 लेफ्ट साइड पे हैं, बोर्ड आ गया है, साइड डेवलपमेंट हुई भी है यहाँ पर साफ सुथरी। ठीक है मेरे भाई, तो जो लोग परेशान होते हैं कि यहाँ की डेवलपमेंट को दिखाओ, यहाँ की जंगल को दिखाओ, तो भाईजान ये जंगल में मंगल हो रहा है, इसको आके देख लो आप। और ये प्रोजेक्ट जो है वो आज 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 प्लॉट लेके आज मकान बनाने वाला है और इसको हम एंजॉय करेंगे। 5 साल आप देख लो, 5 साल में हमने, आप मकान क्या बनाओगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली बनाओगे ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली बनाना। ये पूरी वीडियो जाएगी आखिर तक, 7 और 9 को देखो, सारे 9 की डेवलपमेंट हुई भी है, पूरी रोड बनी हुई है, पूरी रोड पे लाइट्स लगी हुई हैं आखिर तक। ये सारी डेवलपमेंट है जो आपको दिखाना जरूरी थी। अब आ जाएगा सेक्टर 12 की भी डेवलपमेंट पूरी हुई हुई है, 12A-B की। अब लोग कहते हैं जनाब ये पूरा का पूरा मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे, 15-16 क्यों नहीं मुकम्मल कर रहे। भाई जो पहले के सेक्टर्स बनाए हैं उन पे तो एक बंदा रहने आया नहीं है, तो बाकियों को डेवलप करके इन्होंने करना क्या है। तो इनकी एक हिस्ट्री है और ये अपनी हिस्ट्री के मुताबिक ही काम करते हैं, इन्हें पता है इन्होंने क्या करना है, और उसी लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम हो रहा है। 100% डेवलप्ड है, रोड पूरा चौड़ा रोड है, सिर्फ ये जाने का रोड है, आने का रोड नहीं है। ये रोड किसी से कम नहीं है, खुद देख लो, विटनेस करो खुद से और एंजॉय करो। देखिए भी टोटल 7 किलोमीटर है फ्रॉम गेट टू टिल एंड 14B। अब 14B के 12 एंड होने के बाद 14B आ जाएगा। 14B में तकरीबन 250 के करीब मकान बने हुए हैं, वो आप यहाँ से विटनेस कर लेंगे, आपको सब मकाना दिख जाएंगे, क्या ग्रीनरी है, क्या मेंटेनेंस है, क्या मामला है। देखो आप, ये इससे कम नहीं है। जिना एवेन्यू जो बहरेनो कराची का है, ज़ाहिर है उसका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल ये रोड भी किसी से कम नहीं है। ये सेक्टर 14B आ गया, ये 14B में 250 के करीब मकानात आ गए। इन मकानात को देखें, गेटेड कम्युनिटी है, इनकी अपनी सिक्योरिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट है। यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, 17-18 जो फैमिलीज है वो यहाँ रिहाइश के लिए आ चुकी हैं। चीज़ें पहले से बहुत बेहतर हैं और आने वाले 5-7 सालों में, 10 सालों में चीज़ें और बेहतर होंगी। मैं ये नहीं कहता कि आज आप मकान लेके यहाँ रहना शुरू कर दो, नहीं, मैं आपसे ये कहता हूँ भाई प्लॉट लो और उसको 5 साल में आहिस्ता आहिस्ता करके बनाओ और फिर रहने के लिए आ जाओ। यानी कि टोटल आपका स्पेन जो होना चाहिए रिहाइश के लिए वो मिनिमम 5 साल का होना चाहिए। ये देखो, ये आ गई हमारी गेटेड कम्युनिटी भाई। ये लो, ये गेट लगा हुआ है, ये गेट लगा हुआ है, ये हमारे सारे प्लॉट्स हैं, मकानात हैं, ये बने हुए हैं, ये भी बना हुआ है, पोल्स लग चुके हैं, चीजें बहुत बेहतर है। 14B को विटनेस करा रहा हूँ डेवलपमेंट के लिहाज से। लोग कहते हैं दिखाओ, तो भैया देखो और एंजॉय करो, मजे करो।